ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेसिक एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऐसे कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर यूज़ करने हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक चीज़ है। देन आपके से जो इंटरव्यू में अगर इन बेसिक फार्मूलाज के बारे में किसी एंट्री लेवल जॉब में अगर आपसे पूछ लेते हैं तो इन बेसिक फार्मूलाज को आपको आइडिया होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम मिस्टर ए से लेके मिस्टर एच तक हैं। ठीक है, और जो इनके रेलिवेंट डिग्री है उसका नाम मैंने एम कॉम मैंशन किया हुआ है, मास्टर्स इन कॉमर्स। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने मार्क्स मेंशन किए हुए हैं कि लाइक एम कॉम के अंदर किसी स्पेसिफिक एग्जाम के अंदर इन स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स अचीव किए हैं। 15 के ओवरऑल मार्क्स थे। ठीक है, और फिर जो मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं वो हर स्टूडेंट के हिसाब से लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो अब लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखना है, ये तो मैंने शॉर्ट सा एक टेबल बनाया हुआ है ना। अक्सर हो सकता है ऑफिस में आपको बड़े टेबल के ऊपर ये फंक्शंस अप्लाई करना पड़े। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स का टेबल आपके पास है, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमारे पास शो हो रहे हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं, मतलब कुछ इसके अंदर ब्लैंक्स भी हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है COUNT A, यानी काउंट ए का फार्मूला है। काउंट ए मींस काउंट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखने के लिए आपने पहले इक्वल टू का साइन लिखना होता है। ठीक है, देन आपने स्पेलिंग लिखनी है COUNT। ठीक है, काउंट के बाद ए। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ तो आप शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ऐड कर लें। ठीक है, अदरवाइज आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा TAB नाम का। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, तो ये इस टैब के बटन को अगर आप प्रेस करें तो ये आपके पास ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। इसके बाद आपने इस कॉलम को देखना है बेसिकली। ठीक है, इस कॉलम को जब ओवरऑल आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 8 यहाँ पे शो हो गया, कि दैट मीन्स कि 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास लिखे हुए हैं। अब इस ब्लैंक का बेसिकली ये मतलब है कि लाइक जिन लोगों ने अपीयर ही नहीं हुए इसके अंदर, ठीक है, उनका एब्सेंट है यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल कोई अपीयर हुआ है और किसी के मार्क्स 0 आए हैं, ठीक है, तो उसको 0 आप लिखें यहाँ पे, फिर भी आपके पास 8 ही शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नाम या किसी के मार्क्स अभी तक आए नहीं है, ठीक है, वो मार्क्स ब्लैंक है इसके यहाँ पे। अगर इसको हम लोग यहाँ पे 0 हटा दें तो ये यहाँ पे आपको 7 शो करेगा। दैट मीन्स कि 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको हम दोबारा से ब्लैंक कर देते हैं। अच्छा, देन हमारे पास है काउंट ब्लैंक के नाम से फार्मूला, कि लाइक हमारे पास कितने ऐसे मतलब इस कॉलम में शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स ब्लैंक है, यानी कि वो अपीयर ही नहीं हुए इसके अंदर। इसके लिए फिर हम इक्वल टू का साइन शो करेंगे, देन हम लिखेंगे COUNT। ठीक है, काउंट ब्लैंक BLANK, ब्लैंक आ गया। ठीक है, काउंट ब्लैंक के बाद आप या तो इस तरह ऐड कर लें, अदरवाइज आप TAB का बटन प्रेस करें। टैब के बाद आपके पास ये ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। जब ब्रैकेट का साइन आपके पास आ गया, देन अगेन इस कॉलम को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 शो होगा। 0 क्यों? क्योंकि ये कुछ कॉलम्स के अंदर मार्क्स लिखे हुए हैं और कुछ के अंदर हम लोगों ने ब्लैंक के लिए एक साइन यूज किया हुआ है। अगर इस साइन को मैं रिमूव कर दूं तो ये वहां पे आप देखें आपके पास ब्लैंक 2 शो होना शुरू हो गया, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर नहीं हुए हुए। ठीक है, इसी तरह अगेन अगर आपने सिंपल यूज करना हो कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक यूज करना है, आपने काउंट, तो ये आपने किया, और काउंट के बाद दोबारा से इसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके किया तो यहाँ पे 6 शो हो गया, यानी कि भाई ओवरऑल आपके पास 6 यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो फार्मूला आपके पास है ये सिर्फ नंबर्स को उठाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैंक की जगह लिख देता हूँ x, ठीक है, तो x में आपके पास ब्लैंक भी सिर्फ 1 शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x आ गया है, और अल्फाबेटिक के अंदर भी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है लाइक ये इस काउंट के अंदर 6 ही आपको शो कर रहा है। काउंट ऑल के अंदर वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इसलिए वो 7 शो कर रहा है, बट काउंट के अंदर जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको शो कर रहा है। इसको अगर हम अगेन ब्लैंक करें, ठीक है, सो ये यहाँ पे ये मार्क्स हमारे पास आ गए, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनों ने इसके अंदर ओवरऑल इसमें काउंट किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने इन सब का सम करना है चेक, आपने इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के बाद लिखना है सम, सम के बाद आप TAB का बटन प्रेस करेंगे टैब का। ठीक है, टैब के बाद आप जब इस सब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया आपने तो 243 मार्क्स ओवरऑल क्लास के आ रहे हैं। अब इस क्लास में अगर आपने मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट मार्क्स अगर आपने देखने हैं तो आप इक्वल टू के आगे MAX के बाद प्रेस करना है आपने टैब, टैब के बाद दोबारा से इस कॉलम को सेलेक्ट करना है आपने, तो वो आपको हाईएस्ट मार्क्स बता देगा 45। इसी तरह अगर लोएस्ट मार्क्स आपने करने हैं चेक तो आपने इक्वल टू का साइन MIN
TAB का बटन प्रेस करेंगे आप, टैब का। उसके बाद इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे आप, और वो आपको बता देगा कि 0 मार्क्स जो है वो इस टाइम मिनिमम है। अब अगर फॉर एग्जांपल 0 की जगह यहाँ पे लिखा हो ब्लैंक हो, ठीक है, तो वो आपको लोएस्ट मार्क्स 35 शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो, कोई साइन भी ना यूज़ किया हो, तब भी आपको वो 35 मार्क्स यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह हम लोगों ने अगर एवरेज करनी है चेक के क्लास की एवरेज कितनी है, तो इसी तरह इक्वल टू एवरेज, एवरेज के बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब का बटन प्रेस करने के बाद जब इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो क्लास की एवरेज 40.5 की बता दी उसने आपको। सो होपफुली इन फार्मूलास का आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा लाजमी। इंशाल्लाह मैं एक्सेल की एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसके अंदर बेसिक एक्सेल की कुछ फार्मूलास, कुछ टिप्स वगैरह मैं ऐड करूंगा, तो इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस का भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पे लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच।